चलिए शुरुआत कर रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके, जिन्हें कहर का दूसरा नाम कहा जाता है, वही शिकस्त खाने लगे हैं। यूक्रेन की तरफ से खेरसों में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों को मारने का दावा किया गया था, जिसके बाद अब खुद रमजान कादिरोव ने माना कि उनके 23 लड़ाके युद्ध के मैदान में मारे गए हैं। खेरसोन में ये चेचन लड़ाके एक बिल्डिंग में छिपे थे, जिन्हें मिसाइल से उड़ा दिया गया। खेरसोन में पुतिन की सेना बीते एक महीने में हारती हुई दिखाई दे रही है। अब इस बार यूक्रेन का वॉर खूंखार चेचन्य लड़ाकों पर हुआ है। अब सवाल ये कि क्या कादिरोव का गुस्सा फूटने वाला है। अब कादिरोव इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उनके चेचन लड़ाकों पर अब तक का सबसे जोरदार हमला किया है। कबूलनामे ने बढ़ाई रूस की टेंशन, पुतिन के जवानों के मनोबल पर चोट। कादिरोव के इस कबूलनामे को जंग में रूस की सेना की बढ़ रही परेशानियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जो यूक्रेन की सेना के हाथों बुरी तरह मार खा रही है। उनके हाथ से जीते हुए इलाके भी फिसलते जा रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरोव जब भी सामने आए, उन्होंने यही दावा किया कि वो यूक्रेन को घुटनों पर लाकर रहेंगे, और इसके लिए हर बार उन्होंने अपने चेचन लड़ाकों पर भरोसा जताया। लेकिन माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब वो इस बात को मान रहे हैं कि यूक्रेन ने उन्हें तगड़ी चोट दी है। चेचन कमांडर ने इसको माना है कि 27 अक्टूबर को हुए यूक्रेन के हमले में उनके 23 चेचन लड़ाके मारे गए, जबकि बिल्डिंग में मौजूद 58 से ज्यादा लड़ाके बुरी तरह घायल हो गए। यूक्रेन का दावा जहां 40 कमांडो के मौत के घाट उतारने का है, तो वहीं कादिरोव भले ही मौत का आंकड़ा 23 बता रहे हों, लेकिन ये तो सच है कि यूक्रेन की जंग पुतिन के साथ ही कादिरोव को भी भारी पड़ रही है, और यूक्रेन की सेना के हौसलों के आगे रूस की सेना पस्त पड़ती दिख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। कादिरोव ने जो चेतावनी यूक्रेन को दी है, वो यूक्रेन के लिए किसी आफत से कम नहीं है। अपने ही लड़ाकों पर हुए हमलों के बाद कादिरोव गुस्से की आग में जल रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की से ऐसा इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं जिसको देखकर पूरी दुनिया कांप जाए। कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके चेतावनी ये दी है कि यूक्रेन के शहरों को नक्शे से ही मिटा देंगे। रमजान कादिरोव ने उगली नफरत। यूक्रेन पर गिरने वाली है आफत। कादिरोव के निशाने पर यूक्रेन के शहर। एक बार फिर बरसेगा कहर। यूक्रेन के अलग अलग शहरों के साथ साथ कीव पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे। एक के बाद एक मिसाइलों को रूस ने यूक्रेन पर दागा था, और देखते ही देखते पूरे कीव की तस्वीर बदल गई थी। लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन पर वही खतरा मंडराने लगा कि पुतिन के सबसे खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का ये गुस्सा यूक्रेन की उस स्ट्राइक के बाद फूट पड़ा है, जिसमें कादिरोव के 40 लड़ाकों को मौत की नींद सुला दिया गया था। जो यूक्रेन की सेना की मिसाइलों का शिकार बन गए थे। खेरसोन में कादिरोव के ठिकाने पर ज़ेलेंस्की के जवानों ने इतनी मिसाइलें बरसाई थी कि उनके लड़ाकों को भागने तक का मौका नहीं मिला। दावा किया गया कि मिसाइलों की ताबड़तोड़ मार से 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों की मौत हो गई। जो बच गए थे वो भी बुरे हाल में दिखाई दिए, और माना जा रहा है अपने लड़ाकों का ऐसा हाल देखकर कादिरोव की आंखों में खून उतर आया है। वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खाने लगे हैं। गुस्से की आग में जल रहे कादिरोव ने ज़ेलेंस्की से सबसे बड़ा बदला लेने की धमकी दे दी।
यूक्रेन पर बरसेगा कादिरव का कहर। रमजान कादिरव की इस धमकी के बाद यूक्रेन दहशत में आ गया, क्योंकि कादिरव का इतिहास सबसे खूंखार रहा है और अब लगने लगा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का नवा महीना यूक्रेन के लिए बर्बादी ला सकता है, क्योंकि कादिरव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कादिरव के लड़ाके सिर्फ अपने कमांडर के एक इशारे का इंतजार करते हैं और इशारा मिलते ही तबाही की खौफनाक दास्तान लिख देते हैं। जिस तरह से कादिरव गुस्से में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं, बमों की ऐसी बारिश कर सकते हैं कि शहर के शहर खंडहर में बदल जाएं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। माना जाता है कि कादिरव अपने लड़ाकों को जान से भी ज्यादा चाहते हैं, इसलिए जब यूक्रेन के हमले में उनके लड़ाकों की मौत हुई तो कादिरव आग बबूला हो गए। их уничтожаем, да, и будем уничтожать, да. 8 महीने से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब कादिरव ने पूरे के पूरे यूक्रेन को मिटा देने की कसम खाई हो। कादिरव की एक ऐसी ही सलाह ने कुछ रोज पहले यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था, जब कादिरव ने पुतिन को लंबी खिंच रही जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की सलाह दी थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन के किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी, ताकि ज़ेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो घुटने टेक दें। ये और बात है कि उनके आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। माना जा रहा है इस बात से भी कादिरव खासे नाराज हैं। वो यूक्रेन को किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं, तभी उन्होंने अपने 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया है, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरव ने जारी किया था। उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे और अब पश्चिमी मीडिया ने उनके बेटों का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो यूक्रेन के 2 जवानों को बंधक बनाकर लाते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि उनके बेटों ने युद्धबंदियों को गुलामों की तरह कादिरव के सामने पेश किया और हंसते हुए कादिरव ने इसे अपने बेटों का तोहफा बताते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ भी की, जबकि पश्चिमी मीडिया ने इसे कादिरव की क्रूरता करार दिया है। यानी आने वाले दिन यूक्रेन के लिए दहशत भरे हो सकते हैं, क्योंकि कादिरव का गुस्सा 7वें आसमान पर है और पुतिन के सबसे खास और खूंखार कमांडर के इतिहास को यूक्रेन भी अच्छे से जानता है।